हाय एवरीवन, मैं हूं मधु। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट की ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी कोई सर्विस अगर आप मुझसे अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा ऑल्टरनेट चैनल, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो शिव शक्ति ध्यान साधना को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं एक नई सर्विस जो लेकर आई हूँ उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। लोग इसको कर रहे हैं, ऑलरेडी बुकिंग करा रहे हैं। मैं कामिक हीलिंग कर रही हूँ, बट इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं मैं बताना चाहती हूँ कि कामिक हीलिंग क्या होता है और उसे किस तरीके से मैं करती हूँ, और अगर आपको भी कराना है तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कार्मिक हीलिंग को समझता है। कार्मिक कर्मा क्या होता है? जो हमारे स्टोर्ड कर्मास होते हैं, पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं। संचित कर्मा में अगर सिर्फ एक संचित कर्मा को लेकर चलूँ, कर्मा पर मैंने शायद बहुत पहले बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने अभी तक बनाया नहीं है, बट मैं बनाऊंगी। इसमें नहीं बनाऊंगी, मैं सेपरेट बनाऊंगी। संचित कर्मा हमारे हर जन्म से कर्मा स्टोर होकर चले आ रहे हैं। इस जन्म में जो करे पूर्व जन्म के कर्म बचे हुए हैं, अभी तक उसका भोगे हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे सिर्फ पास्ट लाइफ या इससे ठीक पहले जो मैंने लाइफ बिताई है सिर्फ उसी के बचे हुए कर्म मैं लेकर आई हूँ। क्वाइट पॉसिबल कि मैंने कई लाइफ्स के भी कर्मास मेरे पेंडिंग लगातार चल रहे हैं और उसको मैं लगातार अगले जन्म में लेकर चलती जा रही हूँ। एक सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है मेरा हर जन्म में एक ही कर्मा क्यों हो रहा है? इतने मैंने क्या बुरे कर्म कर दिए कि संचित कर्म खत्म ही नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पैटर्न। हमेशा कर्म नहीं होता, इट्स अ पैटर्न। अगर आपकी लाइफ में एक बार आपका बहुत बुरे हादसा से आपकी डेथ हो चुकी है, वो हादसा अगर आपके दिमाग में बैठ चुका है, आपका कोई कर्म अब ऐसा नहीं है। लेकिन उस लाइफ में अगर मान लो आपकी कहीं ऊंचाई से गिर के डेथ हुई है, इस लाइफ में वो ट्रॉमा मेरे अंदर से नहीं गया, एक अनसर्टेन डेथ का। ज़रूरी नहीं कि मैं फिर ऊंचाई से गिर के मरूँ, बट अगर मेरी वो ऐसी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई है तो मेरी डेथ इस जन्म में फिर से ऐसा हो सकता है, फिर नेक्स्ट लाइफ में ऐसा हो सकता है। सुसाइड वगैरह में देखते हो ना, कहते हुए लोग कि 5-7 लाइफ एक बार सुसाइड करते हैं, तो लोग 7-7 लाइफ सुसाइड करते हैं। ऐसा सर्टेनिटी नहीं है कि एकदम ऐसा होगा ही, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। अगर आप इस प्रोग्रामिंग से निकल गए तो निकल गए। वोज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि कसमें वादे। कुछ मैंने कसम खा ली, मैं अब ये काम जीवन में कभी करना ही नहीं वाला हूँ, और ये बैठ गई मेरे दिमाग में कि मैंने कोई ऐसी कसम खा रखी है। अब मैं जन्म दर जन्म ले रही हूँ, मुझे पता ही नहीं। मुझे इस लाइफ में एक केस में अक्सर बताती हूँ कि पास्ट लाइफ में वो होता था ना पहले के ज़माने में, बच्चे बहुत होते थे, अब उनको बहुत अध्यात्म का था। उन्होंने शिव को साक्षी मान के कह लिया कि वो अब इस जन्म में तो हो गया, हमें अब बच्चा किसी भी जन्म में नहीं चाहिए, ना इस जन्म में और बच्चे चाहिए, ना किसी जन्म में बच्चे चाहिए, हमें बस अध्यात्म में रहना है। उस जन्म में तो कसम खा ली, 5वें लाइफ तक में बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप ही की वो के कारण है। तो उस वो को वहाँ पे रिलीज़ करना पड़ता है। यानी वो मैंने कोई कसम खा ली, और वो मेरे साथ, मेरी वाणी में इतनी थी स्ट्रेंथ था कि मैंने जो कहा वो मैनिफेस्ट हो गया तुरंत। अब मैं इसको हर लाइफ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हुआ तो कहाँ गया? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता है हमारी आत्मा से, तो आत्मा जन्म ले रही है, सबकॉन्शियस माइंड साथ में जन्म ले रहा है। आपका आकाशिक रिकॉर्ड आपके साथ कनेक्टेड है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब किसी और से अगर हमने कोई वादा कर लिया, खासकर प्रेमी जोड़े वादा करते हैं ना, इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम ही मेरी ही रहोगी एंड ऑल दैट, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये आप लिटरली कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हो। क्योंकि आप कितने सीरियस हो ये आप जानो, सामने वाला सोल कितना सीरियस है वो जाने। अगर सीरियस हो तो हर जन्म में आपका साथ होना है। अब पता चला कि नेक्स्ट लाइफ में आपको पसंद आ गया कोई और, फंसे हुए उधर में, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है इसके साथ। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज़ करना पड़ता है। ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं? आकाशा क्या है? अब इसको मैं बहुत शॉर्ट में सब कुछ समझा रही हूँ। आकाशा है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। ये 5th डिमेंशन में होता है। हर एक सोल का अपना एक आकाशिक रिकॉर्ड है, जो किताब होती है। जब कभी आप मेडिटेशन करोगे, जो हम पास्ट लाइफ भी जाते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैं करती हूँ, कैसे आप चीज़ों को देख रहे हो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। सबकॉन्शियस माइंड में इतना डेटा है कहाँ से? आकाशिक रिकॉर्ड से है। हम जब हिप्नोसिस में जाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आकाशा से ही कनेक्ट होते हो आपको वहीं के रिकॉर्ड से आपकी स्टोरी आपके अंदर आती जाती है, और आप देखते जाते हैं और सारी पास्ट लाइफ स्टोरी आपके सामने होती है। तो आकाशिक में सारे कर्मास होते हैं स्टोर्ड। जितने कर्मा आपने आज तक जितने भी जन्म लिए, आपके साथ क्या हुआ, आपने किसी के साथ क्या किया, आपकी थॉट पैटर्न क्या थी, आपने क्या वोस बनाए, आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, कितने सारे पेजेस में आपका कोई कर्म का फल पड़ा हुआ है, ये पूरा डेटा होता है। किसी के किताब इतने मोटे होते हैं, किसी के इतने होते हैं, सोल जितनी पुरानी उसकी कहानी उतनी पुरानी, उसके उतने बड़े बड़े किताब। मैंने अपनी बड़ी किताब देखी, कम से कम इतनी बड़ी किताब, ये बहुत ज़्यादा भी पुरानी सोल नहीं है मेरी, इतनी बड़ी किताब है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, इतनी थी। मैंने अपनी किताब की बात करी, अलग अलग साइज़ हर किताब का होता है।
तो वो एक्चुअल में एक वर्चुअल बुक होता है जिसमें हमारी सारी रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जब ये कार्मिक हीलिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, कार्मिक हीलिंग क्या होता है, आपके बॉडी में पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास आपसे कनेक्टेड है, सबके कॉर्ड्स कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने किसी से बहस करी, इमोशन जुड़ा, मेरे कॉर्ड्स जुड़ गए। अगर वो इमोशन बहुत गहरा होता गया, बदले की भावना, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होती है, बदले की भावना, सफरिंग, ये सब के कॉर्ड्स गहरे होते चले जाते हैं और लाइफ दर लाइफ आपके साथ चल रहे पैटर्न से जो होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं सिर्फ आकाशिक में ही नहीं होते, हमारी बॉडी में हो जाते हैं। बट इनको कई बार रिलीज़ करना पड़ता है दोनों ही तरफ से। कई बार सिर्फ बॉडी से करके काम खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मास होते हैं कि आकाशिक से ही हटाना पड़ता है, क्योंकि वो इतना डीप जा चुके हैं, इतनी लाइफ में आप उन कर्मों को रिपीट कर चुके हैं कि बिना आकाशिक को क्लियर किए नहीं हो पाता है। आकाशिक रीडिंग आपने सुनी होगी। आकाशिक रीडिंग में भी क्या होता है, आपका कोई लाइफ का सिचुएशन है, जैसे मैं रिग्रेशन करके आपको ले जाती हूँ, आकाशिक से डायरेक्टली मैं डाउनलोड कर सकती हूँ आपका आकाशिक से कनेक्ट करके विथ योर परमिशन कि आपकी क्या स्टेट है, ये आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हाँ, वहाँ आप नहीं देखेंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं देखेगा, वहाँ देखने वाली मैं रहूँगी, सारे डाउनलोड्स मेरे तक आएंगे, क्या हुआ है मैं देखूँगी और उनको आकाशिक से रिलीज़ करूँगी। रिलीज़ बॉडी से करना होगा तो बॉडी से भी रिलीज़ करूँगी। तो आकाशिक रीडिंग भी मैं जल्दी ही अलग से डाल दूँगी, अभी तक मैंने डाला नहीं है। बेसिकली मेरा फोकस अभी कामिक हीलिंग पर है। तो जितने भी लोगों को लगता है ना लाइफ में सब तरफ से बहुत परेशान हो, फाइनेंसेस में इशू, पर्सनल लाइफ में इशू, हर तरफ से इशू है, हेल्थ इशू, सब कुछ है, तो आप सोच लीजिए आपके कर्मा कब से चले आ रहे हैं। आपके बहुत सारे कर्मास अभी तक स्टोर्ड है, तो 10 बार रिग्रेशन करवाना, ये करवाना, इनसे अच्छा है आप कार्मिक हीलिंग कराएं। कार्मिक हीलिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सारे कर्मास आपके हो जाएंगे रिलीज़, आपकी बॉडी से, आपकी सोल से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, इवन फ्रॉम योर आकाशिक। ये सारी हीलिंग होने के बाद अब लोग सोचते हैं लोग कि हीलिंग हुई और यूँ काम हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कर्मास चले गए तो क्या आपके सारे पाप एकदम ही धुल गए? ऐसा भी नहीं होता है। अगर कोई बैड कर्मा है, बहुत ज़्यादा भी है, उसका कुछ तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। क्या होता है, वो 100% हो जाएगा एकदम 10% तक। मैंने सबसे पहले खुद की कामिक हीलिंग करी, अपनी फैमिली की करी है। 21 साल के कर्म बंधन 3 महीने में मेरे ख़त्म हो गए। लिटरली 21 साल मुझे जो झेलना था, 21 साल बहुत ज़्यादा कर्म नहीं बचे थे, मेजर कर्मास में रिलीज़ हो चुके थे, मेरा 21 साल तक था। एंड 3 महीने तक में एक्चुअल में 2 महीने का मुझे अंदाज़ा था, देखा 2.5-3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? जो फ्यूचर में मेरे कर्मास बार बार मुझे फेस होने थे, कर्मा भी नहीं थे, वो नेगेटिव कर्मा कोई बचा नहीं था। बहुत सारे इश्यूज हो सकते किसी के लाइफ में, ठीक है, तो वो चीज़ें अचानक तुरंत आ रही है, यहाँ आ रही है मेरे दिमाग का, मैं उसको रिलीज़ कर रही हूँ। अब यहाँ हुआ नहीं कि आप देख रहे हो कितने दिनों से वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, कर्मास बैक टू बैक आ रहे हैं, मैं उनको फाइट करके ख़त्म कर रही हूँ। तुरंत आ रहा है, तुरंत सोल्यूशन मिल रहा है, 1 से 2 दिन में सोल्यूशन मिल गया, मैंने काम खत्म कर दिया, रिलीज़ हो गया। फिर से कुछ प्रॉब्लम आई, उस पर काम किया, वर्क किया, 1 दिन में वो भी रिलीज़ हो गया। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आए, थोड़े बहुत आए, अपने आप ठीक हो गया। तो वो जिन चीज़ों में मुझे पता नहीं 1-1 साल 2-2 साल लग जाते, पता नहीं कितने साल लग जाते, वो मेरा हर कुछ दिन में रिलीज़ होता गया। अब जो 21 साल के कर्म 3 महीने में ख़त्म हुए, सोचो किस तरीके से आते गए। जो मेरा सर फूट जाता, क्या हो जाता, उससे शायद 1 उंगली के खरोंच से ख़त्म हो गया। कैंसर, ऐसी बात बोलने में भी टेंशन है, नहीं बोलना चाहिए, वर्ड्स मैनिफेस्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ कामिक हीलिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है, अभी जिन क्लाइंट्स की मैं कर रही हूँ, उसको लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कार्मिक हीलिंग कराते हैं तो आपको रेडी होना पड़ेगा कि अगले 3 महीने में हो सकता है कोई सिचुएशन आपको ज़्यादा ट्रिगर करे, लेकिन उसका ट्रिगर करने का जो पॉइंट है वो एकदम 100 से 10% में आ जाएगा। आप उतने ज़्यादा परेशान नहीं होने वाले, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन होगा। करना क्या है, वरना क्या करना है, इसी में इंसान खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, मुझे करना क्या है, इसको सोल्यूशन करना कैसे है, ये सोल्यूशन तुरंत आ जाने लगता है। तुरंत मतलब मेरे केस में तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आने लगा था मुझे क्या करना है, एंड मैं उसको रिलीज़ करती जा रही हूँ। यही सबके साथ होता है। हेल्थ कंडीशन किसी की बहुत बुरी जा रही है, आपकी हेल्थ शायद इस दौरान में थोड़ी और ख़राब होगी, जैसा मुझे लगता है। मुझे ऐसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, अभी तक कोई हेल्थ इशू वाला ऐसा आया नहीं, इसके मैंने कामिक हीलिंग करी है। किसी को मान लो लास्ट स्टेज वालों को तो मैं नहीं कहूँगी, जिनकी हेल्थ अक्सर ख़राब रहती है, आपने अगर कामिक हीलिंग कराई, हो सकता है ना कुछ और 2-4 बीमारी आपको और आ जाए, तो आपको लग रही कामिक हीलिंग कराई और ऐसा क्या और बीमारी आ जाती है। और बीमारियाँ होनी थी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ होनी थी, छोटे मोटे बुखार में, थोड़ी कोई पेन में, कोई चोट में, वो कट के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आएंगी, बट उनका रूप इतना छोटा होगा कि वो सफरिंग वैसी नहीं होगी। ठीक है, किसी को मान लो फ्यूचर में कैंसर होना था, कैंसर की जगह कहीं कोई ऐसा सेल वगैरह कुछ स्वेलिंग की प्रॉब्लम आई और वो काम खत्म हो गया, तो वो ज़्यादा अच्छा था। इस तरह से इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी और आप हर चीज़ से फाइट करके लर्निंग्स लेते जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, जो कर्म रिपीट होता है, लर्निंग्स।
जब तक आप लर्निंग्स नहीं ले लेंगे, लर्निंग्स क्या होता है इस पर भी देखो ना, मुझे एक वीडियो बनाना था, मैं तो खुद ही अपने कर्मों को लगातार रिजॉल्व करती जा रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, अब मिलेगा। हर कर्म के पीछे एक लर्निंग होती है। कोई सिचुएशन मेरे लाइफ में बार बार आ रहा है तो आपको समझना पड़ता है ना उसके पीछे रीज़न है क्या। जिस दिन हम रीज़न समझ जाएंगे, उस चीज़ को सीख जाएंगे कि मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रही थी, उस दिन से सब कुछ सोचो तो सोल्यूशन मिलना तब स्टार्ट हो जाता है। ये समझते समझते इंसान को बहुत देर लग जाती है, लेकिन जब हम कार्मिक हीलिंग करा लेते हैं तो वो चीज़ आसानी से मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाता है, लर्निंग्स हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सिचुएशन में मेरे को सीखना ही क्या था। क्या मुझे लड़ना सीखना था? क्या मुझे पॉजिटिव होना सीखना था? क्या मुझे बहुत हम्बल होना सीखना था? तो वो आपको लर्निंग समझ में आने लगे, आपको करना है तो क्या करना है। कुछ लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, जब उनके साथ कुछ बीतता है वो गुस्सा नहीं करते, तब गुस्सा करना सीख जाओगे कि हाँ मुझे यहाँ पर लड़ना है, मुझे झगड़ा करना है, तो वो आप में वो भी बुद्धि आ जाएगी। क्योंकि वो तो ना बर्दाश्त जो बहुत करते हैं गलत को, वो अगेन एक नेगेटिव कर्मा है, वो लर्निंग सही नहीं है। एक ह्यूमन के ग्रोथ में ये एप्लीकेबल नहीं है। मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, और कैसे लड़ना है उसकी बुद्धि होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई होप कि कार्मिक हीलिंग अब आप समझ गए हैं, एंड कार्मिक हीलिंग क्या होता है ये भी आप समझ गए हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अभी तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।